हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछली लेक्चर में आपने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने कर लिए थे। अब आगे के दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस these questions. Now what is question number 12, 13, sorry. Question number 13 is you have to prove 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a, then थर्ड रो में दिया हुआ है 2b minus 2a 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल क्यूब। यू हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल क्यूब। दिस यू हैव टू प्रूव। नाउ अब आपको देखना है ये जो फैक्टर है 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाला फैक्टर, ये कैसे आ सकता है। देखिए, इसमें जो ऑपरेशन लगना है वही पर्टिकुलर ऑपरेशन है जिससे आपका ये फैक्टर आ सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C1 और C2 को देख रहे हैं आप। C1 को एज इट इज ऐसे रहने देंगे, C2 को आप B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2b स्क्वेयर 2ab a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको फिर C1 के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, C1 प्लस B टाइम्स C1 माइनस B टाइम्स C2। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन आपका लगेगा C2 प्लस A टाइम्स 0 बनाने के लिए। जब आप इसको A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है 2AB, तो दिस इज 2AB। तो जब आप इधर प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2AB माइनस 2AB 0 भी आ जाएगा और आपका ये फैक्टर भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एक आपने लगाना है C1 में C1 माइनस B टाइम्स C3, और C2 में लगाना है C2 प्लस A टाइम्स C3। ओके, नाउ दिस, और C1 में रखना है इसको, ये सारा ऑपरेशन लगा के C1 में रखना है। दिस विल बिकम 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी टाइम्स दिस, बी टाइम्स 2b स्क्वेयर माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वेयर। सिमिलरली 2ab इसको माइनस भी कर रहे हैं b टाइम के साथ, तो 2ab हो जाएगा माइनस 2ab। दिस इज 2b माइनस b टाइम्स, माइनस b टाइम्स करेंगे हो जाएगा माइनस b माइनस माइनस प्लस a स्क्वेयर b एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज b क्यूब। दूसरा ऑपरेशन C2 प्लस a टाइम्स C3, C2 2ab प्लस प्लस माइनस माइनस और a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं C3 को, तो ये 2ab हो जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, इसको किसके साथ किया मल्टीप्लाई, a के साथ, तो दिस इज 2a स्क्वेयर, और दिस इज माइनस 2a प्लस a टाइम्स C3, a टाइम्स प्लस a टाइम्स, दिस इज प्लस a प्लस माइनस माइनस a क्यूब हो गया माइनस a टाइम्स b स्क्वेयर हो गया, एंड कॉलम C3 एज इट इज 2b 2a 1 माइनस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, this will become 1 plus a square minus b square plus 2b square, वो हो गया 1 plus a square plus b square, 2ab minus 2ab 0, 2b minus b, and this is a square b plus b cube. Similarly 2ab minus 2ab 0, 1 minus a square plus 2a square, that is plus a square. So this is 1 plus a square plus b square minus 2a plus a, that is minus a cube, this is minus ab square,
and column 3 as it is 2b 2a 1 minus a square minus b square। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, बस आपको ये ऑपरेशन याद रखना था। ये अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको वेरी इजीली हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, b यहाँ से कॉमन निकालना है तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ से माइनस ए निकालना है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ now this is 1 plus a square plus b square, this is 0 and b common, this is 1 plus a square plus b square, this is 0, this is 1 plus a square plus b square minus a common, अंदर आ जाएगा 1 plus a square plus b square। Third column will remain as it is, this is 2b 2a, this is 1 minus a square minus b square। Now taking, आप देख रहे हैं कि C1 में ये फैक्टर कॉमन आ चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 में से जो मर्जी कॉमन निकालिए, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C2 में भी यही कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ टेकिंग 1 plus a square plus b square common from C1 and C2, तो यहाँ से कॉमन निकाला, एक यहाँ से आया एक यहाँ से बाहर हो गया स्क्वायर, अंदर आएगा 1 0 b, दिस इज 0 1 माइनस a, दिस इज माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Now expanding with respect to column 1 और row 1, हम row 1 से expand कर लेते हैं, आपकी चॉइस है, जहां मर्जी से आप इसको expand कर सकते हैं and you will get the proof। Expanding with respect to row 1 से आप expand करेंगे 1 plus a square plus b square, this will remain as it is। now 1 इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, delete this 1 2a minus a, this now 1 into this this will become 1 minus a square minus b square, and इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a into a 2a square माइनस माइनस प्लस हो गया, that is 2a square। 0 वाला स्किप कर लीजिए, पीछे बचा आपका माइनस 2b, ये कॉलम और ये रो डिलीटेड, 0 into this 0 and this is minus b। now what will you get? You get 1 plus a square plus b square, this is 1 into this as it is, this is 2a square minus a square हो गया, 1 plus a square minus b square minus minus plus 2b into b plus 2b square, 2b square minus b square, that is b square। hence this is the proof, 1 plus a square plus b square, और यहाँ से एक फैक्टर आया 1 plus a square plus b square, and this is 1 plus a square plus b square का whole cube, hence proved। now next last question क्या है आपका, question number 14। question number 14 is what is question number 14?
you have to prove a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ca cb c square plus 1. This you have to show that this is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. ये वाला फैक्टर कैसे आ सकता है वो हम देखेंगे। देखिए रो 1 में आपने क्या करना है, ए कॉमन इधर से निकालना है, इधर से भी ए आ जाएगा, इधर से भी ए, इधर से भी ए। दिस इज कॉलम 1 से कॉमन निकालना, और यहाँ से बी कॉमन निकाल लेना, यहाँ से सी। टेकिंग A, B and C common from C1, C2 and C3. What will you get? A, B, C बाहर आ गया, यहाँ से A चला गया तो A प्लस 1 बाई A। देखिए ये फैक्टर कैसे आया, मैं इधर समझा देता हूँ आपको। देखिए ये A, हमने कहा A कॉमन निकाला। देखो कॉमन जो निकलता है, जैसे इधर से निकाला, कॉमन का क्या मतलब होता है कि जब आपने यहाँ से a निकाला, वापस इधर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करने के साथ a के साथ वापस ही आना चाहिए। तो इधर क्या है a, तो 1 कैसे आ सकता है, 1 बाई a। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a, वो a स्क्वायर हो जाएगा, a कट के 1 वापस वही आ जाएगा। तो ये कि a कॉमन निकल चुका है, अंदर आएगा सिर्फ a। तो दैट इज वाई योर a प्लस 1 बाई a। यहाँ से a चला गया, दिस इज b, दिस इज C, यहाँ से B चला गया, दिस इज A, यहाँ से B चला गया, सिमिलरली एज दिस 1 बाई B, दिस इज C चला गया A, दिस इज B, दिस इज C प्लस 1 बाई C। नाउ अब ये फैक्टर लाने के लिए आप क्या करेंगे, अब जैसे आपने कॉलम 1 कॉलम 2 से कॉमन निकाला था, अब रो में चलिए आप, रो 1 रो 2 रो 3, रो के साथ A मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 के साथ B मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 के साथ C करेंगे। और इसमें एक बात याद रखनी है, जब आप A के साथ जब आप अपने से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करते हैं। अगर आपने ये लगाया यहाँ पे ऑपरेशन कि रो 1 को करना है A टाइम्स रो 1, रो 2 को करना है B टाइम्स रो 2 एंड रो 3 को करना है C टाइम्स रो 3, तो इनको बाहर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस यही चीज़ रखने के लिए बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपने इसको a के साथ मल्टीप्लाई किया, a इंटू ए स्क्वायर, ये पहली टर्म वैसे ही बनेगी, बाकी नहीं बनेगी वैसे। a प्लस a के साथ किया मल्टीप्लाई, a कट गया तो 1 आ गया, a के साथ किया तो a स्क्वायर आ गया, दिस इज a स्क्वायर। b के साथ करेंगे b स्क्वायर, this is b square plus 1, this is b square, this is c square, c square, c square plus 1, this will cancels। now अब आपके पास जो फैक्टर प्रूव करना था 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कैसे आ सकता है, अगर आप तीनों रोज को ऐड करें, देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इधर ही वही 1 प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इधर भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे आप, ऑपरेट R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज द लास्ट ऑपरेशन। इसके बाद फिर 0 बनाने के लिए लगाते हैं ऑपरेशन। नाउ बाहर 1 है तो 1 इंटू दिस ही रहेगा, यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और इधर भी यही आ गया 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ भी यही आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। बाकी की रोज एज इट इज, दिस इज बी स्क्वेयर प्लस 1, दिस इज बी स्क्वेयर, दिस इज सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर। टेकिंग यहाँ पे कॉमन है, टेकिंग 1 प्लस
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कॉमन फ्रॉम R1 से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, दिस इज 1 1 1, दिस इज बी स्क्वेयर प्लस 1 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर सी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 1। नाउ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप यहाँ पे दो जीरोज बना देंगे, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ये ऑपरेशन बता दो। Now this is last operation. Operate C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में लगाएंगे C2 माइनस C3। This is 1 plus a square plus b square plus c square. This is 1 minus 1 0, b square minus this b square कट गया -1, c square minus c square 0, 1 minus 1 0, b square plus 1 minus b square 1, c square minus c square कट कर -1 आ गया, this is 1 plus b square and this is c square plus 1. Now operating with this, expanding with respect to row 1. Expanding with respect to row 1, you will get 1 plus a square plus b square plus c square, ये दो जीरो छोड़ दीजिए, ये बचा 1 minus 1 into minus 1 1 into this 0 and hence row 1 into this यही आ जाएगा, which is equal to 1 plus a square plus b square, hence proved. So this is your exercise 4.2. Now there are two objectives of this exercise, and what are these two objectives? Now ऑब्जेक्टिव 15 है कि एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, तो बताइए कोई ए मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि सम स्केलर के टाइम्स ए वाला जो मैट्रिक्स है अंदर, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका एक रूल होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n है, जैसे इधर है 3/3, तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, k की पावर n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर 3/3 है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा k की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, विच इज पार्ट C। इसका आंसर हो जाएगा C। नाउ ऑब्जेक्टिव 16 इज वेरी सिंपल, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के हिसाब से इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर आ जाएगा C। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो with this your exercise 4.2 is over. Now we will switch to the exercise 4.3, which is based on the area of the triangle and its application. Now area of triangle. What is the formula of area of triangle using determinants? If you are given three vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3, these are the three vertices of a triangle. This A, x1, y1, this is B, x2, y2, this is C, x3, y3. Now what is the area of triangle using determinants? इसका क्या फार्मूला हो जाता है? Area of triangle is equal to half
डिटर्मिनेंट जो भी आपके पास वर्सेस दिए हैं उसको ऐसे रोज में लिख लेना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और लास्ट का कॉलम 1 1 1, ये फॉर्मूला है। तो दिस इन दिस वे यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो वो नोट में आप लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड, व्हेन इन योर एक्सरसाइज 4.3 जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है, जैसे 4 स्क्वायर यूनिट्स या 20 स्क्वायर यूनिट्स, उस समय आपको पूछा जाता है कोई एक वर्सेस इधर अननोन दे देंगे कांस्टेंट, जैसे के दे देंगे। जैसे आपकी एक्सरसाइज में जैसे इधर 1, 2 हो, k, 3 हो, 2, 3 हो, तो के की वैल्यू निकालने के लिए उसने एरिया दिया होता है। उस केस में आपने एरिया की दोनों पॉजिटिव, यू कैन टेक एरिया कैन बी टेकन both positive and negative, can be taken both positive and negative when its value is given, जब इसकी वैल्यू आपके पास दी। ओके, तीसरा पॉइंट है कि एरिया, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 then the 3 vertices, 3 points are collinear. Area of triangle is 0 if and only if, ये if and only if का साइन है, if and only if points मतलब vertices are collinear। collinear क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो एरिया कहाँ से बनेगा, नहीं ना बनेगा ना, उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। मतलब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, या दूसरी तरफ से जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया 0 है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 4.3। Question number first, exercise 4.3. What is exercise 4.3? Find the area of the triangle whose vertices are given. Question number 1, first part, vertices are given as 1 0, 6 0 and 4 3. You have to calculate the area of the triangle using these 3 vertices. सबसे पहले हम इसको नेमिंग दे लेंगे। लेट A 1 0, B 6, 0 and C 4 0 be the vertices of triangle ABC. Now according to that formula जो हमने पीछे किया, area of triangle आपका क्या हो जाएगा, area of triangle is equal to half, this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. So this will become 1 0 6 0 4 3 and last will come 1 1 1. Now you will expand this determinant and you will get the area of a triangle. This is half. Now expanding 1 इस रो में, ये कॉलम में आ रहा है, ये छोड़ दीजिए, 0 into 1 0 minus 3, you can skip 0 क्योंकि रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 इस कॉलम में, रो में आ रहा है, छोड़ दीजिए, 18 minus 0. So this is half, this is minus 3 and this is 18, 18 minus 3 is 15. So area of this triangle is 15 by 2 square units.
Similarly, you can do other parts of this question. Now, question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कि प्रूव करना है, आपको 3 वर्सेस दिए हैं, उसको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। देखिए क्वेश्चन सेकंड में गिवन वर्सेस आर ए कॉमा बी प्लस सी, दूसरा वर्स है बी कॉमा सी प्लस ए, एंड तीसरा वर्स है सी कॉमा, you have to show that these 3 points are what? Collinear. Now solution of this, now you take the area of triangle. If the area of triangle will become 0, then these 3 points are collinear. Now area of triangle ABC by using determinants, what it will give? This will give AB plus C, and this is BC plus A, this is C A plus B, and third column 1 1 1. Now you can simply, देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप C1 प्लस C2 करके दोनों कॉलम सेम बना लो, क्योंकि जब आप C1 प्लस C2 करेंगे ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इधर भी A प्लस B प्लस C, इधर भी, तो A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाल के ये 1 1 1 बन जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा। या सिंपली आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए, तो हम सिंपली इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो वैसे भी निकल जाएगा ये। एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1, दिस इज A एंड दिस इज A, इस रो में कॉलम मेरा छोड़ दो, C प्लस A इंटू 1 C प्लस A प्लस B इंटू 1 A प्लस B, बट साइन चेंज, माइनस A माइनस B। नाउ दिस इज, क्योंकि ये सिंबल होते हैं ये, तो इधर माइनस B प्लस C, अंदर आ जाएगा आपका, इस कॉलम इस रो में आ रहा छोड़ दो, B C 1 1 B इंटू 1 B एंड माइनस C, दिस इज B माइनस C, एंड लास्ट वाला 1 इस रो में कॉलम में आ रहा छोड़ दो, B इंटू दिस B A प्लस B स्क्वायर, दिस इज C इंटू C स्क्वायर, दिस इज माइनस C स्क्वायर माइनस AC, एंड A cancels, this is 1 by 2 A into C AC, A into B AB minus AB, this is A plus B into A minus B का आइडेंटिटी, ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, माइनस बाहर लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज प्लस BA 1 into this will remain as it is. Now cancels this, B square C square AC AB BA, one of the same thing. So 1 by 2 into 0, this is 0. Hence area of triangle ABC equals 0. It means these 3 points ABC are, therefore A, B and C are collinear. Hence proved. What is question number 3? Question number 3 is, first part, you are given the area of triangle 4 square units. आपको area of triangle दिया हुआ 4 square units and you have to find the value of k. इसके किसी एक वर्टेक्स में k है, इसलिए k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k 0, ये k आ गया, फर्स्ट वर्टेक्स में k है और यहाँ पे 4 0 है, 4,0, तो these are the vertices of triangle ABC. अब इसकी k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट A, B and C be the vertices of triangle ABC.
सो इसका एरिया निकालते हैं हम सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half K0 4 0 0 2 1 1 1. Now you can solve by expanding this determinant. This is K इस रो में कॉलम में आ रहा, छोड़ दो, 0 into 1 0 and this is -2. You can skip 0. This is 1 plus 1. 1 is determinant, इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, छोड़ देंगे। 4 into 2 8 minus this 0 and this is half. This is -2k plus 8 and 2 common, 2 बाहर निकाल दीजिए कॉमन, अंदर आ गया -k plus 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया ये। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने कहा था जब आपको एरिया गिवन हो और के की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों वैल्यू लेनी है आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे यहाँ पे आपको एरिया क्या दिया हो, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको इसकी दोनों वैल्यू कंसिडर करनी है, एक तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे। देयरफॉर इसका मतलब हो जाएगा -k plus 4, ये मैं कह रहा हूँ +-4, दो वैल्यू लेनी है। यू कैन टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज। नो, दो वैल्यू निकलेंगी आपकी k की, ठीक है। First value is -k plus 4, you can take positive, and second value -k plus 4 equal to -4. So k and k cancel, this is -k equal to 0, माइनस उधर लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आई आपकी k equal to 0, एंड इस वाले k को इधर ट्रांसपोज करेंगे -4 और ये, दिस इज -8 एंड -k, माइनस कैंसल्स। So these are the two values of k. First one is 0 and second one is 8. And similarly second part है वो इस क्वेश्चन का। Now we are left with only two questions, question number 4 and question number 5, which is multiple choice question and which is based on this question। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। What is question number 4? Question number 4 is given, you are given a line segment joining 2 points. Now you name these two vertices A1, 2 and this B3, 6. Okay. Now आपको पूछा गया है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालिए बट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपके पास एक ही फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो अगर आपके पास तो। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे P ले लेंगे PXY। लेट PXY बी एनी पॉइंट बिटवीन A and B। तो जब P इसके बीच में आ गया, इट मीन्स A, P and B आर कोलिनियर। A, P and B आर कोलिनियर। जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो आपके पास रिजल्ट क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसका एरिया जो बनेगा, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, वो क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर एरिया ऑफ triangle APB is equal to 0. Now with the help of determinants you can find the area of this triangle. This is now 3 vertices बन गया आपके, 1 2, second vertex is XY, third vertex is 3 6 and third one column is 1 1 1. Now you can solve this determinant and you will get the equation of the line 1/2। जब इधर गया 0 के नीचे तो 0 हो गया, और यू कैन टेक 1 2 1 XY 1, दिस इज 3 6 1। ओके,
Now solve this determinant. This is 1 इस रो में कॉलम में आ रहा है तो छोड़ दीजिए y into 1 y and this is y minus 6, then this is minus 2 इस रो में आ रहा है कॉलम में आ रहा है छोड़ दीजिए x into 1 and minus 3 x minus 3 and this is plus 1, this is 1 इस कॉलम में रो में आ रहा है छोड़ दीजिए 6 into x 6x minus 3y and this is equal to 0. This is y minus 6 minus 2x plus 6 and this is 6x minus 3y equal to 0. 6 and 6 cancels and what will you get? You get this is 6x minus 2x, that is 4x. This is minus 3y plus y, that is minus 2y, and or you can take 2 common and this will become 2 निकल गया तो 2x minus 2. So this is the equation of this line. क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट सेम है, उसमें 2 वर्सेस दिए थे 3 1 और 9 3, ऐसे निकाल लेना है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है. एंड टुडे वी विल डू अप टू दिस. नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the minor and cofactors and exercise 4.4 and inverse of the matrix. Thank you.